हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम कनाडा से आई हुई दो मेन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है वहाँ की गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स को मिक्सिंग और मैचिंग करने के लिए जो एडवाइस दी है उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि कनाडा और इंडिया के अंदर कोविड के लिए जो चारों तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे कि कनाडा की जो NAIC मतलब नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन ने वैक्सीन्स को मिक्सिंग करने के लिए परमिशन दे दी है। यानी कि अगर आपने एस्ट्राजेनिका का यानी कोविशील्ड वाली वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया है तो आप वहाँ पे जाके mRNA यानी कि फाइजर बायोटेक या फिर मेडेना वाली mRNA वाली वैक्सीन का सेकेंड डोज ले सकते हो। उन्होंने इसके बारे में कहा कि हम लोगों ने ये रिसर्च स्टडी को एनालाइज करने के बाद डिसीजन लिया है और इसके माइनर शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि फ़ीवर रहना या फिर थोड़ा-सा बीमार सा फ़ील करना, हेडेक होना, बट नथिंग टू सीरियस। तो आप ये ले सकते हो और ये कॉम्बिनेशन की भी एफ़िकेसी लॉन्ग टर्म में रहेगी। तो चलिए मैं आपको ये पहले आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए। NACI recommends that person who receives a first dose of AstraZeneca Covishield vaccine may receive either AstraZeneca vaccine or an mRNA vaccine मतलब फाइजर बायोटेक वाली या फिर मेडर्ना वाली फॉर देयर सेकेंड डोज। और उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ये बोला कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट व्हेन यूजिंग मिक्स्ड कोविड-19 वैक्सीन शेड्यूल्स इंक्लूडिंग हेडेक, फटीग एंड फीलिंग जनरली। मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट तो ये कॉमन वैक्सीन में भी रहता है, तो कोई इश्यू नहीं। मतलब काफ़ी सारे लोग बहुत ही वरी कर रहे थे कि हमने यहाँ पे कोविशील्ड ले ली और वहाँ पे तो उन्होंने अभी टेम्पररी बैन करके रखा है, तो क्या करेंगे। तो डोंट वरी, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, एटलीस्ट पार्शली वैक्सीनेट हो जाओ, एक डोज ले लो, ताकि आपको वहाँ अगर ट्रैवल करो, जब बैन लिफ्ट हो तो ट्रैवल करोगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि आप पार्शियली वैक्सीनेटेड हो। एक तो आप कोविड से भी थोड़े इम्यून हो जाओगे और सेकेंडली वहाँ पे पार्शियली वैक्सीनेटेड के लिए अभी होटल क्वारंटीन्स के नए रूल्स आने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट रहेगा। और वहाँ पे जाके mRNA, फाइजर बायोटेक, मेडेना कोई भी लगवा लो, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया की कोविड अपडेट्स। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। इंडिया के अंदर 1 जून को पॉजिटिविटी रेट 6.3 हो गया और अप्रॉक्सीमेटली केसेस थे 1.33 लैक्स के आसपास। माना कि ये थोड़े 31 मई से थोड़े ज़्यादा है, पर यहाँ पे देखने की बात ये है कि जनरल ट्रेंड पॉजिटिविटी रेट का और केसेस का डाउन है। और इसी स्पीड से हम केसेस में डिक्रीज लाते गए तो नेक्स्ट वीक तक हम पॉजिटिविटी रेट 5% के आसपास ले आएंगे और केसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 21 जून जब बैन लिफ्ट होने का टाइम आएगा, तब इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इसी ट्रेंड से जाते रहे तो 60-70 थाउजेंड केसेस के आसपास हम डेली काउंट पहुंच जाएगा हमारा। तो दैट इज़ रियली ग्रेट न्यूज़, क्योंकि अगर इतने कम हो गए केसेस, दैट इज़ अ वेरी मैनेजेबल नंबर ऑफ केसेस, तो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन तो लिफ्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास। सेकेंडली हम कनाडा की अपडेट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि कनाडा के अंदर जो उनकी थर्ड वेव का पीक था उससे आज 70% कम केसेस आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अब ये जनरल कनाडा की बात हो गई, मैं प्रोविंस वाइज में आपको बताता हूँ। तो क्यूबेक की बात करें तो वहाँ पे तो माय गॉड इतनी अच्छी न्यूज़ है। ऑलमोस्ट आधे साल के बाद, यानी कि 7.5 महीने के बाद, आज इतने कम केसेस आए। ओंटारियो के अंदर न्यूली रिपोर्टेड केसेस 699 है, तो वो पिछले अक्टूबर को इतने कम केसेस आए थे। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और ओंटारियो की तरफ से दूसरी एक अच्छी न्यूज़, ओंटारियोज स्टे एट होम ऑर्डर सेट टू एक्सपायर। मतलब अभी 2 जून यानी आज वहाँ पे स्टे एट होम ऑर्डर एक्सपायर हो रहा है, यानी कि लोग वहाँ पे बाहर जा सकते हैं। माना कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की मनाही है, पर वो अभी उनके फर्स्ट फेज़ जो ओपन अप का है उनमें एनरोल करेंगे, तब जाके धीरे धीरे ये ओपन अप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे कनाडा के सभी स्टेट से आ रही है। तो अभी सेकंड प्रोविंस पे जाते हैं। तो मोनिटोबा, मोनिटोबा वो पॉइंट ऑफ कंसर्न था काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे केसेस एक महीने से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पर आज वहाँ पे भी गुड न्यूज़ है। मोनिटोबा के अंदर एक महीने के बाद इतने कम केसेस आ जाए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविंस पे जाते हैं तो सस्केचुअन। सस्केचुअन के अंदर भी सेम स्टोरी, बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं और ये फेब्रुअरी 24 के बाद आज इतने कम केसेस आए हैं। तो ओंटारियो हो गया, मोनिटोबा, सस्केचुअन, अभी नोवा स्कोशिया पे जाते हैं। तो नोवा स्कोशिया के अंदर भी बहुत ही कम केसेस आए हैं
तो अभी सभी प्रोविंसेस के अंदर कम केसेस आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि डॉक्टर टेरेसा, वहाँ की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, उन्होंने रिसेंटली ये एक वहाँ की प्रिडिक्शन रिपोर्ट को पब्लिश किया था। तो आप अपनी स्क्रीन पे जिस तरह से देख सकते हो, ये ओवरऑल प्रिडिक्शंस है आगे जाके कनाडा के अंदर क्या होगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जून के बारे में। तो ये जो डार्क ब्लू लाइन है, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। अगर कनाडा ने पब्लिक हेल्थ मेजर्स को रिस्ट्रिक्टेड रखा और पब्लिक टू पब्लिक यानी एक दूसरे के अंदर कांटेक्ट जो हो रहा है उसको 40% के आसपास कम रखा, तो ये ब्लू लाइन बाई एंड ऑफ जून, आप यहाँ पे प्रिडिक्शन देख सकते हो, 2000 केसेस ऑल ओवर कनाडा हो जाएंगे। पर ये कोई मैजिकल बॉल नहीं, वहाँ पे ये सब रिस्ट्रिक्शन मैंडेटरी होने चाहिए और लोग इसको फॉलो करेंगे तो दिस इज़ रियली ग्रेट न्यूज़। और अभी मैं आपको स्टेट वाइड भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बीच में जो मोनिटोबा है वो थोड़ा अभी, क्योंकि वहाँ पे अभी ज़्यादा केसेस एक महीने से आ रहे हैं, उसके अलावा बाकी सभी प्रोविंस में आप देख सकते हो कि वो जो ब्लू लाइन है प्रिडिक्शन वाली, वो ऑलरेडी डाउन जा रही है। वहाँ पे 3 प्रिडिक्शन है। जो गोल्डन लाइन है वो दिखाएंगे वर्स्ट केस, और ब्लू लाइन बेस्ट केस दिखा रहा है, और ग्रे वाला जो मिडिल केस दिखा रहा है। तो सभी प्रोविंसेस के अंदर केसेस डाउन ही जा रहे हैं। इसका मतलब उनको ट्रैवल बैन तो लिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर इतना कम पॉजिटिविटी रेट और पहले से बहुत ही मैनेजेबल नंबर और केसेस आ रहे हैं। साथ साथ कनाडा के अंदर भी बहुत ज़्यादा केसेस कम आने लगे हैं। तो दे हैव टू ओपन ट्रैवल बैन। उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो कोई रीज़न नहीं दे सकते अभी बैन एक्सटेंड करने का। और फाइनल में क्यूबेक की एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। पहले आप ये स्क्रीन पे देखिए। As long as 75% of youth aged between 16 to 19 receive 2 doses of COVID-19 vaccine by the time school starts, physical distancing will no longer be required when they return classroom, announced the province ministers of high school education। मतलब ये वहाँ की जो प्रोविंस के हाई स्कूल मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर 16 टू 19 वाले बच्चों को अगर वैक्सीनेशन हो गया तो क्यूबेक के अंदर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं। यानी वहाँ पे इतनी अच्छी गुड न्यूज़ आने का रीज़न एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और फास्ट से फास्ट वैक्सीनेशन हो रहा है, और इसी की वजह से इतने ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रहे हैं, इतने कम केसेस आ रहे हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी गेट योर सेल्फ पार्शली वैक्सीनेटेड, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में जिस तरह से मैंने बताया, वहाँ पे जाके आप mRNA भी लगवा सकते हो। और प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अपकमिंग थिंग्स। अगर यहाँ पे आप, अब मेरे हिसाब से तो ये ओपन होने ही वाला है, तो अभी आप अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दो कि किस तरह से अगर जाने वाले हो, आपका पीपीआर आ गया है और स्टैम्प वैम्प हो गया है, तो अगर आप जाने वाले हो तो आपको जो भी जाने के लिए प्रिपेयर करना है उसके बारे में अभी आप रेडी हो जाओ, क्योंकि इतनी सारी गुड न्यूज़ एक हफ्ते से आ रही है। तो जून के सेकंड वीक में जिस तरह से बोल रहा हूँ, तब तक तो कोई ना कोई एक्शनेबल आ ही जाएगा। यानी कि वीएफएस ओपन हो जाएंगे, ट्रैवल बैन का भी कोई ट्रैवल बैन के रिगार्डिंग भी कोई अच्छी न्यूज़ आ जाएगी। तो आप अपनी तरफ से रेडी रहो, अपनी तरफ से प्रिपेयर रहो। आप वैक्सीनेशन ले लो, उसका सर्टिफिकेट जनरेट करवा लो, ठीक है। आप अगर चाहे तो, अब आपने अगर अपना पैकिंग नहीं किया तो वो पैकिंग वैकिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप अपना ट्रैवल प्लान नहीं किया तो आप वो ट्रैवल प्लान करना शुरू कर दो, एजेंट से बात शुरू कर दो। तो जब भी खुले तब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी कनाडा की लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको इसी तरह की कनाडा की अपडेट्स फ्रीक्वेंटली चाहिए रहेगी तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा और व्हाट्सएप मी एज वेल। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख दो। आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में कनाडा की प्रिपरेशन के बारे में भी, काफ़ी सारी ट्रैवल की बारे में भी काफ़ी सारी अपडेट्स लाता रहूँगा, वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।